हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग में डायरेक्शन टेस्ट यानी दिशा परीक्षण। ये टॉपिक जो है बहुत ही आसान है। इसके बारे में आपको कुछ न कुछ जानकारी पहले से होगी कि ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है, सब पता होगा, साउथ है ना। तो अब देखिए, जब हम बात करेंगे मैप में यानी मानचित्र में, नॉर्थ हमेशा क्या होता है, ऊपर की ओर होता है। ध्यान रखिएगा, मैप में जब आप देखोगे नॉर्थ हमेशा ऊपर की ओर होगा, ये साउथ हो जाएगा, ये वी यानी वेस्ट और ये ईस्ट। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, उत्तर, पूर्व, पश्चिम और ये दक्षिण। ये होता है। इसको याद करने का तरीका क्या है, पहले क्या आता है, WE। वी मीन्स क्या होता है बताइए, वी मीन्स सम होता है। इससे आपको याद रहेगा कि हमारा W पे इधर ही आएगा और V इधर होगा। और सिंपल सी बात है, जब आप अगर ऐसे खड़े होते हो तो इस प्रकार ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये लेफ्ट हैंड वेस्ट, ये ईस्ट, और सिर क्या हो जाएगा, नॉर्थ, और पैर क्या हो जाएगा आपका, साउथ हो जाएगा। इससे आपको याद रहेगा, ठीक है। तब देखिए, अब इसमें मेन क्वेश्चन क्या है, ये हो गया हमारा दिशा का ज्ञान। अब इसके बीच वाले पार्ट को, ये क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व होगा, और ये क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, पश्चिम उत्तर, और ये क्या हो जाएगा, पश्चिम और साउथ, ये हो जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट देखो इसका, VNS। अब देखिए, अब इसमें क्या होगा, क्लॉकवाइज ये होता है, ठीक है। घड़ी की दिशा में यानी क्लॉकवाइज आपका इस प्रकार रहेगा, और एंटी क्लॉक क्या रहेगा, घड़ी की उल्टी दिशा में ये रहेगा। ये हमारा क्या रहेगा, एंटी क्लॉक रहेगा। यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि जब हम घूमेंगे क्लॉकवाइज ये रहेगा, और ये क्या रहेगा, एंटी क्लॉक, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपको कहा जाएगा कि दाएं मुड़ा यानी राइट ये रहेगा, लेफ़्ट ये रहेगा। तो जब आपको कहा जाएगा कि दाएं मुड़ा या राइट साइड मुड़ा, तो आपको क्लॉकवाइज घूमना है। और जब कहा जाए कि वह बाएं मुड़ा यानी लेफ़्ट साइड मुड़ा, तो आपको एंटी क्लॉक घूमना है, ठीक है। अब देखिए, अब हम यहाँ पर समझते हैं। मान लीजिए आपका जो मुंह है नॉर्थ की ओर है, फेस आपका फेस किधर है, नॉर्थ की ओर है, तो राइट ये रहेगा आपका, लेफ़्ट ये रहेगा। और अगर आपका फेस ईस्ट की ओर है तब राइट ये रहेगा, लेफ़्ट ये रहेगा। और अगर साउथ की ओर है तो राइट ये, लेफ़्ट ये, राइट ये, लेफ़्ट ये हो जाएगा। समझा गया? तो राइट वाले कौन से हो गए, ये इसके नीचे राइट, इसके नीचे राइट, ये इसके राइट, ये इसके नीचे राइट हो गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब कहा जाए कि राइट मुड़ा, दाएं मुड़ा, तो आपको घड़ी की दिशा यानी जैसी घड़ी की सुई घूमती है क्लॉकवाइज इस प्रकार ऐसे घूमना है, और जब बोलता है लेफ़्ट की ओर तो उल्टा। समझा गया? तो ये इसका क्या हो गया, डायरेक्शन, कौन किधर मुड़ रहा है। अब पढ़ते हैं, इसमें एंगल वाले क्वेश्चन भी आते हैं। देखिए, ये V, ये N और ये क्या होता है, 0 डिग्री
से स्टार्ट होता है, ये से आगे बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा 90, और ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री, और ये 270 डिग्री, और ये पूरा घूम के 360। समझ में आ गया? ये हमारा हो गया। अब आप देखिए कि 0 और 90 के बीच में क्या आपका आएगा 45, तो ये कितना हो गया हमारा 45 डिग्री, और ये भी क्या हो जाएगा हमारा जो बचा है 45 हो जाएगा, और इस पार्ट को हमारा नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, ये इधर बढ़े। अब हम जब आगे बढ़ेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 45 घूमेगा, तो जब ये 45 मूव करेगा ये एंगल, तो यहाँ तो ये क्या आपका हो जाएगा 135 एंगल हो जाएगा, ये बीच वाला पार्ट। तो कहने का मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 45 एंगल है, तो 90 में 45 क्या करेंगे ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 135 आ जाएगा। उसी प्रकार ये भी कितना है हमारा 45 है, तो जब हम 135 में इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 180। उसी प्रकार जब आगे बढ़ेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा WN और ये WS, तो यहाँ भी क्या होगा 45 होगा। तो जब हम 180 में 45 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 225 डिग्री आ जाएगा। समझ में आ रहा है? और उसी प्रकार यहाँ भी क्या होगा 45 डिग्री होगा। तो जब आप 225 में 45 को ऐड करोगे तो कितना आएगा, इतना आएगा, और ऐसे यहाँ भी होगा। तो इससे आप ये समझ रहे हैं कि 45 हमको मूव करना है, और मूव करने में सबको ऐड करते जाना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ गया, ये साउथ ईस्ट, ये हो गया। इतना कॉन्सेप्ट है दिशा और दूरी में, यानी डायरेक्शन टेस्ट में इतना कॉन्सेप्ट ज़रूरी है। अब इसमें आपको पाइथागोरस थ्योरम की आवश्यकता पड़ेगी। ये तब पड़ता है जब प्रारंभिक और अंतिम दूरी, यानी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी निकालना हो। अब हम देखते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। आप लोगों ने 10th में तो पढ़ा ही होगा। पाइथागोरस प्रमेय, प्रमेय या थ्योरम, इसमें क्या होता है, ये 90 का बनता है, 90 डिग्री का बनेगा तभी लगेगा पाइथागोरस, वरना नहीं लगेगा। तो ये हमारा कितना हो गया 90 डिग्री का हो गया, ये A हो गया, ये B और ये C। तो इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, बेस। बेस यानी आधार, और इसको क्या बोलेंगे, P यानी परपेंडिकुलर। हिंदी में क्या कहेंगे इसको, लंब। P यानी परपेंडिकुलर, और इसको क्या बोलेंगे, हाइपोटेनियस यानी H फॉर हाइपोटेनियस। हिंदी में क्या कहेंगे इसको, कर्ण कहेंगे। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे ये दिख रहा है कि जो AC है यानी जो कर्ण है, ये इन दोनों से क्या है, बड़ा है लेंथ में। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि P का स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, और फिर इन दोनों का सम इसके स्क्वायर के बराबर होगा, यानी हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होगा वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होगा। ये होता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। अब इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, दोनों सही है, इसका एक काम पड़ेगा, इतना ही आपको इसमें सीखना है। ये छोटी एक जानकारी हो गई
अब आगे देखते हैं। अब इसमें से एक क्वेश्चन इस प्रकार का भी आता है, शैडो का आता है कि आप इस साइड खड़े हैं तो आपकी परछाई या छाया किधर पड़ेगी, इसको समझते हैं। चलो, यहाँ पे क्या है, सन, ये सन हो गया, यानी सूर्योदय के समय, यानी प्रातःकालीन। अगर लिखा है प्रातःकाल या मॉर्निंग, ठीक है। अगर आपका फेस नॉर्थ की ओर है, अगर आपका फेस किधर है, नॉर्थ की ओर है, तो आपकी छाया यानी परछाई किस दिशा की ओर बनेगी, तो आप कहेंगे सर पश्चिम की ओर। अगर सन इधर है तो सभी परछाई आपकी पश्चिम दिशा की ओर बनेगी, और अगर यही सन इधर है, पश्चिम की ओर है, तो आपकी जो छाया होगी ईस्ट की ओर बनेगी। समझ में आ गया? ये तो एक दिशा हो गया। लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछता है कि अगर एक व्यक्ति का फेस नॉर्थ की ओर है, तो जो उसका परछाई है उसके किस दिशा में पड़ेगी, यानी इसके संदर्भ में बताना है, तो उसकी छाया यानी यहाँ पड़ेगी। तो ये क्या है, इसका लेफ्ट हो गया, इसका राइट हो गया। समझ आ गया? और अगर वही व्यक्ति का जो फेस है साउथ की ओर है, उसका फेस साउथ की ओर है, तो उसकी छाया उसके किस दिशा की ओर पड़ेगी, तो पता है कि हमारा राइट होता है, ये लेफ्ट, तो उसकी छाया उस व्यक्ति की राइट साइड में पड़ेगी। समझा गया? और अगर व्यक्ति का फेस ईस्ट की ओर है, इधर है ईस्ट की ओर, तो उसकी जो छाया होगी उसके पीछे यानी पश्चिम दिशा की ओर पड़ेगी। और अगर व्यक्ति का फेस पश्चिम की ओर है, तो उसकी छाया क्या होगी, पश्चिम दिशा की ओर है, उसके आगे ही पड़ेगी। ये कॉन्सेप्ट हो गया। समझ आ गया? और अगर सन इधर होगा तो ये पूरी जो छाया है इधर आ जाएगी, जस्ट उसका उल्टा। दिशा तो आसान है बताना, लेकिन आदमी कंफ्यूज कहाँ पे होता है, उसके किस दिशा में छाया पड़ेगी, राइट या लेफ़्ट में। तो इसका विशेष ध्यान रखें। अब इसमें से एक क्वेश्चन ये बनता है कि एक व्यक्ति का फेस नॉर्थ की ओर है और सन उसके ऊपर है, यानी जो सूरज है उसके सिर के ऊपर है, तो उसकी छाया किस दिशा की ओर पड़ेगी। इसका आंसर कमेंट करके बताइए। कुछ लोग कह रहे हैं ईस्ट की ओर, कुछ लोग कह रहे हैं वेस्ट की ओर। उसकी छाया उसके पैर के नीचे बनेगी। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति के ऊपर यानी सिर के ऊपर सन है, तो उसकी छाया पैर के नीचे बनेगी। चलिए अब क्वेश्चन कराते हैं। अब क्वेश्चन से समझेंगे कॉन्सेप्ट को। हाँ, तो ये क्वेश्चन है, आप लोग देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलाश 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है और दक्षिण में मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, फिर पश्चिम मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। वह प्रारंभिक स्थल से कितना दूर है? ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप जैसा जैसा क्वेश्चन कहे वैसा वैसा करोगे तो आंसर आएगा। चलिए सबसे पहले समझते हैं पहली लाइन। कैलाश एक व्यक्ति है, वो जाता कहाँ है, पूर्व दिशा की ओर। कितना? 3 किलोमीटर। तो हमने चलो यहाँ पे कैलाश यानी के मान लिया। स्टार्टिंग यहाँ से कर रहा है, जा कहाँ रहा, पूर्व। तो बताइए पूर्व कहाँ होगा आपका, इस साइड होगा। तो 3 चला गया किलोमीटर।
यहाँ पे रुक गया। अब क्या कह रहा फिर और दक्षिण में मुड़कर, तो अब बताइए इस पॉइंट से दक्षिण यानी साउथ कहाँ की ओर होगा, पता है ना कि नीचे की ओर होगा, तो ये साउथ जा रहा है। मगर जाता कहाँ है 4 किलोमीटर, तो ये हमारा 4 किलोमीटर हो गया। अब यहाँ पे वो रुक गया। अब क्या कह रहा, फिर वह पश्चिम में मुड़कर जाता है 6 किलोमीटर। तब बताइए इस पॉइंट से उसका पश्चिम कहाँ की ओर होगा, इस साइड होगा। अब जाता कितना है वो 6 किलोमीटर, तो आप यहाँ देखो 3 तो हमारा ये इतना पूरा हो गया, 3 तो ये हमारा इतना रहेगा और 3 ये हो गया हमारा, तो ये कितना हो गया हमारा, टोटल 6 हो गया। 6 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो आपने यहाँ पर क्या देखा कि यहाँ से यहाँ तक कितना है, 6 किलोमीटर है। तो अब आप यहाँ पे ये देखिए कि जब ये इतना कितना है 4 किलोमीटर है, तो ये भी यहाँ पे कितना होगा 4 किलोमीटर होगा। अब ये कितना है 3, तो ये भी कितना होगा 3 किलोमीटर होगा। अब बाकी पार्ट ये भी 3 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 3 और 3 6 भी हो रहा है। अब पूछ क्या रहा है कि प्रारंभिक स्थल से कितना दूर, मतलब कि प्रारंभिक स्थल कहाँ पे इसका, यहाँ पर है। बताना है कि यहाँ से ये इतना कितना दूरी है, ये निकालना है। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 90 का एंगल बनेगा। अब आप यहाँ पे लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम, तो ये क्या हो गया, h हो गया, ये p है और ये क्या है b। तो आप लगाइए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर और b स्क्वायर। तो p कितना है, यानी 4, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 25, और ये रूट 25 इसका हो जाएगा 5 का, यानी कि जो कितना है 5 किलोमीटर इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया। तो अब देखो यहाँ से क्वेश्चन आपसे सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा था, प्रारंभिक स्थल से कितना दूरी है। तो प्रारंभिक स्थान इसका ये हो गया, ये यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। अब देखो, अब इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है कि प्रारंभिक स्थान से वह अब किस दिशा में है। मैंने ये कहा कि प्रारंभिक स्थान से वह अब किस दिशा में है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसका सेट बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे। तो क्या हो गया v, ये हो गया n और ये s। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि वो इस दिशा में है, मतलब कि वह वेस्ट और साउथ के बीच में है। समझ में आ गया। मैंने यहाँ पे पूछा था कि अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो आप यहाँ पे करोगे। अब अगर इसको थोड़ा सा हम चेंज करते हैं और ये कह दें कि अंतिम स्थान से वह किस दिशा में पहले था, यानी प्रारंभिक स्थान पे, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ड्रॉ कर दोगे। अब आप यहाँ पे ड्रॉ कर दोगे ये, और आप यहाँ पे देखोगे कि यह नॉर्थ ईस्ट की ओर जा रहा है। तो ये समझ आ गया। तो ये होता है कॉन्सेप्ट। कहने का मतलब, देखो मान लीजिए ये इसका प्रारंभिक स्थान है, सपोज कर लीजिए, और ये इसका अंतिम स्थान है। पहले आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को तो समझे पहले, तब तो आप क्वेश्चन करोगे। ये प्रारंभिक स्थान और ये अंतिम स्थान है। अब देखो आप यहाँ पे पूछ सकता है आपसे, चलो मान लो ये ऐसा है, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि प्रारंभिक स्थान से अब यानी अंतिम वाला, प्रारंभिक स्थान से अब वह किस दिशा में है। तो जहाँ से लगा हो, तो आप देखेंगे कि जो से है प्रारंभिक स्थान पे लगा हुआ है, तो आप वहाँ पे क्या करोगे, इस तरह का मैप ड्रॉ कर दोगे। ये होता है हमारा V
और ये होता है और एन और ये होता है एस। अब आप देखेंगे कि ये हमारा यहाँ पर है तो इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, डब्ल्यू एस कह देंगे। समझ में आ गया कि जो वो है अब पश्चिम दक्षिण दिशा में है। अब अगर ये पहला टाइप, अब मैं ये पूछूं कि अंतिम स्थान से वह अप्रारंभिक स्थान में किस दिशा में रहा पहले, तो आप यहाँ पे कर दोगे। तो जब ये आपका यहाँ पे हो जाएगा तो ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा ना, ये नॉर्थ। तो 3 तरह के क्वेश्चन पूछता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। सौम्या पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके खड़ी है, पश्चिम दिशा की ओर। वह पहले 90 डिग्री क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त में घूमती है, फिर 45 डिग्री उसी दिशा में घूमती है, मतलब जिस दिशा में वो पहले घूमी थी। उसके बाद वह 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मतलब वामावर्त दिशा में घूमती है। बताइए कि सौम्या का मुंह किस दिशा में है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। जैसा जैसा क्वेश्चन कहे वैसा वैसा करोगे तो आंसर अपने आप आएगा। चलिए सबसे पहले सौम्या का जो फेस है वह पश्चिम की ओर है, मान लेते हैं। चलो ये सौम्या हो गई, इसका फेस कहाँ की ओर है, पहले पश्चिम की ओर है। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। वह यानी पहले यानी फर्स्ट टाइम 90 डिग्री घूमती कितना, क्लॉकवाइज, यानी मैंने बताया था क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में, यानी ऐसा घूमेगा। तो चलो हमने मान लिया कि ये 90 डिग्री घूमी, ये हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। अब यहाँ तक हो गया। अब क्या कहता है, फिर यानी अगेन 45 डिग्री उसी दिशा में, यानी जिस दिशा में वो पहले थी। तो 45 अभी और जाएगा, तो 45 हमारा ये हो गया। तो अब वह इस दिशा में हो गई। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब उसका जो पोजीशन है ये हो गया। चलो अब बताइए, वह अब उसके बाद वह 90 डिग्री एंटी क्लॉक घूमती है, यानी घड़ी के उल्टी दिशा की ओर, इस साइड। कहाँ से, यहाँ से। तो पहले हम घूमते हैं 45 ये, फिर 45 ये, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा ये। तो अब उसका जो फेस है ये आ गया, ये समझ आ रहा है। इसका जो फेस अब यहाँ पर आ गया। आपने इसको यहाँ तक सॉल्व कर लिया। अब देखो किसी पूछ क्या रहा है कि सौम्या, बताइए कि सौम्या का मुंह यानी फेस किस दिशा में है। तो आप बताइए, अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं ऐसा, तो ये क्या हो गया, वी, ये एन और ये एस। तो उसका फेस कहाँ की ओर हो गया, नॉर्थ और पश्चिम के बीच में हो गया। तो इसको इस प्रकार सॉल्व किया जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके सामने ये रहा। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है, कहाँ की ओर, साउथ की ओर फेस है। वह 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज दिशा की ओर, फिर 180 डिग्री क्लॉकवाइज दिशा में घूमता है। अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है। ये और ही आसान क्वेश्चन है। चलो देखते हैं इसको सॉल्व। वैसे करेंगे जैसा क्वेश्चन कह रहा है। एक व्यक्ति है, ठीक है, साउथ की ओर फेस है। चलिए एक व्यक्ति ये हो गया, उसका फेस कहाँ की ओर है, साउथ की ओर है। फिर 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज,
चलिए पहले इसको वैसे ड्रा कर लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना जाए। चलिए ठीक है। अब क्या कह रहा है 135 एंटी क्लॉक यानी उल्टा। तो देखिए ये यहाँ से 90 होगा और 90 + 45 135। तो अब यहाँ पे ये आ जाएगा, ये कितना हो गया 135 डिग्री हो गया भाई। ये तो 90 ना हुआ ये, और ये 45। अब उसका फेस यहाँ पर आ गया। यहाँ तक क्वेश्चन ख़त्म। अब आगे देखो दिशा में फिर 180 डिग्री क्लॉक वाइज दिशा में घूमता है, यानी ऐसे घूमेगा। कितना 180। चलो देखो अब ये 180 यहाँ से ये हो जाएगा, ठीक है। जब भी आपसे पूछा जाए 180 डिग्री तो लाइन सीधी होती है, ठीक है। और जब पूछा जाए 90 डिग्री तो एल के शेप में बनेगा, ऐसा बनेगा, एल के शेप में बनेगा। तो अब ये यहाँ से कितना आ गया 180 डिग्री आ गया, अब यहाँ पर आ गया। तो अब बताइए ये कौन सा हमारी दिशा है, ये हो गया हमारा WS यानी पश्चिम दक्षिण दिशा की ओर है। इस प्रकार क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।